एक देवर अपनी भाभी के पास जाता है और मिठाई का डिब्बा उसके हाथों में होता है और वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, मेरी नौकरी ऑस्ट्रेलिया लग गई है और मैं अब अपने भैया से भी मिल सकता हूँ। उसका भैया 2 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था और जैसे ही भाभी यह सुनती है, भाभी के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो कहने लगती है कि कब तुम्हारी जॉब ऑस्ट्रेलिया लगी। देवर कहता है कि भाभी, बस अभी मुझको पता चला है कि मुझको ऑस्ट्रेलिया जाना है और आप मुझको जो मेरा भाई है उसका एड्रेस दे दो, उसका मोबाइल नंबर दे दो। जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा ही तो अपने भाई से भी मिल लूंगा और उससे कुछ मुलाकात हो जाएंगी। काफी दिनों से भाई से बातें नहीं हुई हैं, परिवार वाले भी परेशान हैं और तुम एक काम करो, तुम अपने जो मेरे भाई हैं उनका नंबर दे दो। तो भाभी कहती है कि नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। उनके जो नंबर है वो जब उनका मन करता है तब वो फोन कर लेते हैं और यहाँ से उस नंबर से बातें नहीं हो सकती और ना ही मेरे पास उनका एड्रेस है कि वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तब देवर कहता है कि भाभी, अगर ऐसी बात है तो कभी ना कभी तो भाई ने तुम्हारे पास फोन किया होगा, बताया होगा कि वो कहाँ रहते हैं। कभी ना कभी तो तुमसे कभी बताया ही होगा। तब भाभी कहती है कि वो कंपनी में ही रहते हैं, उन्हीं वहीं पर उन्हें एक कमरा मिला हुआ है, 24 घंटे वो वहीं काम करते हैं। थोड़ा बहुत रेस्ट जब भी उनको लेना होता है तब वो अपने कमरे पर चले जाते हैं। उनकी जो कंपनी है उसी में उनका कमरा है। तो जो भाई होता है वो परेशान हो जाता है कि आखिर भाभी जो ये बता रही है ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दोस्तों, उसके बाद जब वो देवर अपने परिवार को यह घटना बताता है कि मैंने जब यह सब कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो भाभी का रंग बदल गया। और उसके बाद दोस्तों, जब परिवार वाले उस महिला के पीछे पड़ते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं और जब वो महिला बताती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई महिला ऐसा अपने पति के साथ कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर उस महिला ने अपने पति के साथ क्या किया, वो ऑस्ट्रेलिया गया था या नहीं गया, आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ जो 2 सालों से अपने परिवार से दूर था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है गुजरात प्रदेश के जामनगर की। दोस्तों, GIDC इलाका होता है। 28 जुलाई 2026 का वाक्य होता है। ACP प्रतिमा अपनी टीम के साथ एक GIDC इलाके में पहुंचती हैं और वो एक कंपनी की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, एक कारखाने की तरफ बढ़ती जाती हैं। और जब वो उस कारखाने के गेट पर पहुंच जाती हैं और फिर उस कारखाने का दरवाजा खटखटाया जाता है और दोस्तों, उसके बाद एक व्यक्ति अंदर से आता है, पूछता है कि क्या बात है। और फिर जो ACP प्रतिभा होती है वो कहती है कि जो तुम्हारे मालिक हैं उनको बुलाइए, उनसे कुछ बातें करनी है। दोस्तों, जो व्यक्ति बाहर अंदर से बाहर आता है दरवाजे खोलने के लिए, वो दौड़ा दौड़ा जाता है मालिक के पास और मालिक को बताता है कि साहब, दरवाजे पर पुलिस है अपनी टीम के साथ। दोस्तों, जब मालिक यह सुनता है तो वो दौड़ा हुआ उस दरवाजे पर पहुंचता है और जैसे ही वो देखता है कि एक पुलिस की टीम, जिसमें कि अधिकारी थे और एक उनके साथ महिला थी और एक व्यक्ति था। दोस्तों, उस जैसे ही यह सब सुनता है वह, और फिर वो कहने लगता है कि साहब, आखिर क्या बात है, हमारे से कोई गलती हो गई है। तब ACP जो प्रतिमा होती है वो कहती है कि नहीं, बस हमको कुछ तलाश करना है। और उसके बाद जो ACP की टीम होती है वो उस कंपनी की तरफ चल देते हैं, उसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जो वो महिला होती है और उसके साथ जो व्यक्ति होता है वो आगे आगे चल रहे थे और आगे जाके वो एक कोने में खड़े हो जाते हैं और इशारा करते हैं कि यहीं पर वो जिसकी तलाश है वो यहीं पर है। दोस्तों, होता ऐसा है कि जो पृथ्वी होती है, एक महिला जो अपने परिवार से, अपने मायके वालों से कहती है
कि जो मेरा पति है वो ऑस्ट्रेलिया में काम करता है और वो उसको झूठ बोलकर यह सब 2 सालों से बहका रही थी। और फिर जो उसका देवर होता है उसकी जॉब लगती है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में जब उसकी जॉब लगती है तब वो कहता है कि भाभी मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं अपने भाई से भी मिल लूंगा, मेरी वहां पर नौकरी लगी है। और जैसे ही वो महिला सुनती है उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और जब वो अपने पति का एड्रेस नहीं बताती है, देवर के बार बार पूछने पर देवर परिवार वालों को बताता है, और परिवार वाले जब उसके ऊपर दबाव बनाते हैं तब परिवार वाले कहते हैं कि अगर तुम नहीं बताओगी तो हम पुलिस को बुला लेंगे। और जैसे ही पुलिस का नाम सुनती है वो महिला, तो वो डर जाती है और कहती है कि नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। परिवार वाले सुनने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि आखिर ये क्या बताने वाली है। और फिर वो महिला जो बताती है सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो महिला बताती है कि जो मेरा पति है वो एक कारखाने में जमीन के अंदर दफन है। और जैसे ही परिवार वाले यह सुनते हैं वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस की टीम उस जगह पहुंचती है। और फिर उसके बाद पुलिस की टीम जब उस स्थान पर पहुंचती है तो जो वो इशारा करती है कि यहाँ पर वो व्यक्ति है जिसकी तलाश है। दोस्तों, पुलिस की टीम मजदूरों का इंतजाम करती है, मजदूर पहुंचते हैं, वो अपने जो औजार होते हैं, हथियार होते हैं, उनको लेकर वहां पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। 1-1.5 घंटा बीत जाता है, वो 1 फुट गहरा गड्ढा भी नहीं खोद पाते हैं। दोस्तों, जो मजदूर थे उनके पसीने छूट जाते हैं कि आखिर यह गड्ढा हो क्यों नहीं रहा, वो हार जाते हैं, थक जाते हैं। और फिर दोस्तों, मजदूर कहते हैं कि साहब यह बहुत ही नीचे तक इसकी गहराई है, यह यहाँ पर खुदाई नहीं हो सकती, पूरा कंक्रीट का है, इसके लिए ड्रिल मशीन वगैरह का जुगाड़ करना पड़ेगा, उसी से यहाँ पर खुदाई हो सकती है। दोस्तों, ड्रिल मशीन को लाया जाता है और फिर खुदाई की जाती है। 7-8 घंटे का समय बीत जाता है दोस्तों, और फिर 11-12 फुट नीचे जब पहुंचा जाता है तब एक इंसान का कंकाल निकलता है। और जैसे ही वो कंकाल बाहर आता है सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह सब इस महिला ने कैसे किया। और फिर दोस्तों, उसके बाद सब उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर यह कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। और फिर दोस्तों, जो कहानी शुरू होती है वो ये होती है, सिटी बिलो पास का ही जिग्नेश मवादिया होता है जिसकी उम्र 30 साल होती है, पृथ्वी मवादिया जिसकी पत्नी होती है, और एक नीलेश कचेरिया होता है। दोस्तों, जो कहानी शुरू होती है वो 7 साल पहले शुरू होती है। जामनगर का रहने वाला नीलेश कचेरिया जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, वो अपनी दुगनी उम्र के जो उसकी उम्र थी वो अपनी प्रेमिका से दुगनी उम्र की थी। और दोस्तों, जो उसकी प्रेमिका थी उसके वो प्रेमिका से दोगुनी उम्र का था। और फिर दोस्तों, जो पृथ्वी थी, पृथ्वी अपने जो नीलेश कचारिया होता है उससे उसके संबंध होना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक दूसरे के साथ उनके संबंध शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ उनके बातें करना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, जब पृथ्वी जो महिला होती है, लड़की होती है, उसके परिवार वाले उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, तब पृथ्वी अपने प्रेमी से कहती है, जिसका नाम नीलेश कचारिया होता है, उससे कहती है कि अब तुम रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मेरी शादी करने वाले हैं। दोस्तों, जो नीलेश कचारिया होता है वो अपने रास्ते चला जाता है और फिर पृथ्वी अपने रास्ते चले जाती है। जिग्नेश मवादिया से उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद 2 बच्चे भी हो जाते हैं। और फिर दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि एक जो नीलेश कचारिया होता है उसकी मुलाकात बाजार में पृथ्वी मवादिया से होती है, और एक दूसरे से बातें करते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, कैसे हो, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और फिर वो मुलाकात धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाती है, और दोस्तों वो एक दूसरे से पहले की तरह मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। जो नीलेश कचारिया होता है वो कहता है कि हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलेंगे, कब तक हम ऐसे डर डर के जिएंगे, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों, उसके बाद नीलेश कचारिया कहता है कि मैं
तुम्हारे घर के पास ही यहीं पर आसपास एक कारखाना ले लेता हूँ, उसमें ही फर्नीचर का काम करूंगा और तुम्हारा जो पति है उसको भी अपने पार्टनरशिप में लगा लूंगा। दोस्तों ऐसा ही होता है, जो नीलेश कचारिया होता है वो फर्नीचर के लिए कारखाना एक ले लेता है और फिर उसमें अपने जो जिग्नेश मवादिया होता है उसको भी उसमें पार्टनरशिप में काम करने के लिए रख लेता है। दोनों सोचने लगते हैं कि अब हम आपस में आराम से मिल लेंगे, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर एक दिन जिग्नेश मवादिया को उसकी पत्नी के करतूत थी उनका पता चल जाता है, करतूतों का पता चल जाता है, जो वो अपने प्रेमी से मिल रही थी छुप छुप कर, और फिर उन दोनों के बीच विवाद होना शुरू हो जाता है। और फिर दोस्तों जो पृथ्वी मवादिया होती है वो कहे तुम्हारी जॉब मैं ऑस्ट्रेलिया लगवा रही हूँ और तुम अपने परिवार वालों से भी कह देना कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर जॉब करूंगा। जो जिग्नेश मवादिया होता है वो अपने परिवार से कहता है कि मैं अब बाहर विदेश जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और कुछ ही दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे परिवार का ध्यान रखना। दोस्तों उधर जो नीलेश कचारिया होता है और पृथ्वी अपने जो उस नीलेश जिग्नेश मवादिया को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और वो कहते हैं कि अपने पति से यह कह देना कि तुम अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, बाहर विदेश में जा रहे हो और काम तमाम कर देंगे, इसको रास्ते से हटा देंगे। परिवार वाले सोचेंगे कि यह विदेश में है, वहीं पर जाकर काम कर रहा है। दोस्तों ऐसा ही प्लान बनाते हैं कि तुम्हारे पति की दावत करते हैं और फिर वो अपने पति से कहती है कि जो तुम वो है नीलेश कचारिया है वो आपको वहां पर दावत पर बुला रहा है, हम दोनों चलते हैं। दोस्तों उसके बाद 2024 मई का समय होता है और वो जो जिग्नेश मवादिया होता है वो उसके कारखाने पर पहुंच जाता है और फिर वहां पर वो पार्टी करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब वो पार्टी करते हैं तो जो नीलेश कचारिया होता है वो कहीं से साइनाइड ले आता है और उसकी कोल्ड ड्रिंक में मिला देता है। दोस्तों साइनाइड ऐसा होता है कि उसका आज तक कोई उसका स्वाद भी नहीं बता पाया कि उसका स्वाद कैसा है। और जैसे ही जिग्नेश मवादिया उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है और फिर वो सोचने लगते हैं कि अब इसका क्या करें। और फिर वो उस कारखाने में गड्ढा खोदते हैं और फिर 10-12 फुट नीचे उसको गाड़ देते हैं और ऊपर से अच्छा खासा 1 फुट के करीब उसके ऊपर कंक्रीट कर देते हैं, सीमेंट से उसको चिन देते हैं कि भविष्य में अगर कोई खुदाई यहाँ पर होती भी है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। दोस्तों और वो फिर आराम से रहना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब जो जिग्नेश मवादिया का भाई होता है उसकी जॉब ऑस्ट्रेलिया में लगती है और जब वो कहता है कि मुझे भाई से मिलना है, उनका एड्रेस बता दो, और जब भाभी का चेहरे का कलर बदल जाता है, उसका चेहरा उतर जाता है, उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगती है और फिर वो परिवार वालों से कहता है और जब इसका खुलासा होता है। दोस्तों आजकल की जो महिलाएं हैं इनको क्या हो गया है पता नहीं कि इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। अगर इनके प्रेमी से कोई संबंध है भी तो अपने परिवार को छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ रह सकती हैं, अपने पति को मारने की क्या जरूरत पड़ सकती है, ऐसा वो क्यों कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों जो लड़के हैं, व्यक्ति हैं, उनके दिमाग में डर का माहौल बना हुआ है कि आखिर कब क्या कैसे हो जाए कुछ पता नहीं। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों एक कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।